एक पुरानी कहावत है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, सुगंधें आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव भी देख रहे हैं आप। जब बिहार का विधानसभा चुनाव 2020 का परिणाम आया तो उसी समय एक सच्चाई भी सामने आई कि नीतीश कुमार जी की जो पार्टी जदयू है वो महज 43 सीटों पर इस बार सिमट करके रह गई। उसके बाद भी नीतीश कुमार जी को एनडीए ने, यानी कि खासकर भाजपा ने, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि पहले ही बीजेपी वादा कर चुकी थी। ऐसे में अगर बात करें तो नीतीश कुमार जी के लिए एक तगड़ा झटका था, लेकिन यही बात बीजेपी के कई नेताओं के गले नहीं उतर रही थी। खबर ये भी थी कि बीजेपी के में जो है अलग अलग मोर्चा बन गया है। कई मोर्चा के लोग ऐसे हैं जो इस बात की मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए। इस बार बीजेपी के पास, बीजेपी के पाले में गेंद है तो बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा देना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी 43 सीट के बाद 3 नंबर की पार्टी होने के बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर विराजमान हैं। और आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी कांटों का ताज पहन करके ही बैठे हैं। अब देखिए ना, समय समय पर बिहार बीजेपी के नेता नीतीश कुमार जी को उनकी हैसियत बताते रहते हैं। तेजस्वी यादव जी तो ये काम करते ही रहते हैं, 3 नंबरिया पार्टी तो नाम ही रख दिया है नीतीश कुमार जी का। लेकिन अब आपको बता दें कि बिहार बीजेपी के भी नेता समय समय पर नीतीश कुमार जी को हैसियत दिखाते रहते हैं और बताते रहते हैं कि नीतीश कुमार जी आज बिहार में जो भी हैं वह बीजेपी के सहयोग से ही, यानी कि उनके पार्टी का अपना कोई गणित नहीं है, अपना कोई जो है आंकड़ा नहीं है, अपनी कोई मजबूती नहीं है। अब देखिए ना, बिहार में उपचुनाव को लेकर के शोर चल रहा था। एनडीए जो पहले तितर बितर दिख रही थी वह उपचुनाव में एकजुट हो गई, महागठबंधन तितर बितर हो गया। अब जब रिजल्ट जो है एनडीए के प्रत्याशी यानी कि जदयू के प्रत्याशी के पक्ष में आ गया, इसके बाद बीजेपी और जदयू के नेताओं में ही आपस में ठनी हुई है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी कोटे से बिहार सरकार के मंत्री हैं सम्राट चौधरी की। सम्राट चौधरी अक्सर अपने बयानों को लेकर के सुर्खियों में रहते हैं और जो है बेबाक बयान देने के लिए जाने जाते हैं। अब जब उपचुनाव का रिजल्ट आया है, परिणाम आया है, इसके बाद सम्राट चौधरी एक्टिव हो गए हैं और सम्राट चौधरी ने एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने सीधे तौर पे किया है कि एनडीए के प्रत्याशी यानी कि जदयू के प्रत्याशी की जो इस उपचुनाव में तारापुर हो या कुशेश्वर स्थान, दोनों जगह जीत हुई है, वह बीजेपी के बदौलत जीत हुई है, न कि किसी अन्य लोगों के बदौलत। इसके साथ ही उन्होंने ये लाइन भी जोड़ा कि बीजेपी के नेताओं ने जाकर के दोनों जगह जो है अपना कैंपिंग की। इसी का परिणाम है कि इस उपचुनाव में एनडीए के प्रत्याशी जदयू के सिंबल पर जो चुनाव लड़ रहे थे, अमन भूषण हजारी और राजीव सिंह जो लड़ रहे थे चुनाव, उनकी जो है जीत हुई है। यानी कि अब जो है श्रेय लेने का होड़ चल गया है और बीजेपी कोटे के मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा दावा कर दिया है कि कुशेश्वर स्थान हो या तारापुर हो, दोनों जगह की सीट लोग जो हैं बीजेपी को वोट दिए हैं, न कि जदयू को। बीजेपी के बदौलत ही जो है दोनों जगह जीत हुई है और किसी अन्य बातों के बदौलत नहीं। अब देखिए ये इस बयान के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है, जदयू के लोग इस पर क्या रिएक्शन देते हैं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आप जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, क्योंकि भारत लाइव पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।